प्रयोग किया गया। लेकिन सारणाचार्य ने अर्थ करते हुए लिख दिया कि अघायता में सुक्तम आहुत्यर्थम गोवधे विनियुज्यते, कि जिस मंत्र में गौ को अग्न्या कहा गया है, सायण कहते हैं कि इसी मंत्र को बोलते हुए, इसी सूक्त को बोलते हुए गोवध, गाय का वध करते हुए गौ के वध करने के बाद गौ के जो अंग है उससे आहुति देना चाहिए। मैंने मंत्र कुछ कह रहा है और ये आचार्य अर्थ कुछ बिल्कुल उल्टा अर्थ कर रहे हैं। सुना सेव की कथा को लिख करके एक भयंकर मनुष्य वध की भी परिकल्पना ही नहीं दिखा दिया कि उसी में मनुष्यों का भी वध होता था, और इस प्रकार की कथा का अजिगत ने कहानी दिखा करके और इतने निकृष्ट अर्थ के सुना सेव का अर्थ उल्टे का शिष्ट कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस वेदों की इतनी प्रशंसा है, वेदों की इतनी महत्ता है, उस वेदों को मध्यकाल में निकृष्टतम कोटि में लाकर आचार्यों ने रख दिया था। और उस निकृष्टतम कोटि में लाने में सबसे बड़ा योगदान इस वेद की निकृष्ट कर्मकांड पर व्याख्या का काम था, जिसने वेदों को इतना निकृष्ट कोटि में रख दिया। स्वामी दयानंद के सामने क्या समस्या थी? बहुत सारी समस्या तो थी, लेकिन मैं समझता हूं, जहां तक मैंने देखा, ये मेरी ही पुस्तक है, जिस पुस्तक से मैं उदाहरण आपके बीच में रख रहा हूं, स्वामी जी के सामने एक दूसरी समस्या भी थी कि क्या वेदों में कर्मकांड इस प्रकार का कर्मकांड नहीं है तो किस प्रकार का कर्मकांड है? आखिर वेद में कर्मकांड तो होना चाहिए, कैसा कर्मकांड का वेद होना चाहिए, किस प्रकार की कर्मनिष्ठा का उदाहरण वेद प्रस्तुत करते हैं या उपदेश देते हैं, ये स्वामी जी को दिखाना भी जरूरी था, और ये स्वामी ने रखा। औरों के सामने ये बात नहीं है। दो दृष्टियां मिलती हैं। जो आचार्य वेद के भक्त हैं वो वैदिक कर्मकांडों की ऐसी व्याख्या करते हैं, और जो वेदों के भक्त नहीं वो यही कहकर वेदों का अपमान कर देते हैं या वेदों का उच्छेद कर देते हैं कि वेदों में चूंकि इस प्रकार के कर्मकांड है इसलिए उनकी कोई प्रयोजनता नहीं है, भक्ति बस भगवान की भक्ति करो, नाना प्रकार के अवतारों को मानो, उस भक्ति में अपने जीवन को व्यतीत करो। इस वैदिक कर्मकांड सदोष मार्ग है, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी, ये स्वर्ग प्राप्ति कराएगा, स्वर्ग से पुनः लौट करके धरती पर आना होगा। तो स्वामी जी के सामने समस्या थी कि क्या वेद वास्तविक जिस कर्मकांड का वर्णन करते हैं वो कर्मकांड क्या है? स्वामी ने जगह जगह लिखा तो है, उनको अवसर नहीं मिला। स्वामी जी के 3 वाक्य बड़े मशहूर हैं, मैं उनको बार बार उद्धृत भी करता हूँ। एक तो यह है कि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत, और दूसरा उनका वाक्य मिलता है उनके ग्रंथों में अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत, और तीसरा मिलता है स्वामित्व मनु से लेकर महाराज युधिष्ठिर पर्यंत। ये किसी और आचार्य में, आपको स्वामी दयानंद के समकालीन किसी आचार्य के, किसी धर्म सुधारक के ग्रंथों में ये वाक्य नहीं मिलते, ये वाक्य मिलता है। इन वाक्यों में दूसरा जो वाक्य अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत, स्वामी दयानंद को लंबी आयु नहीं मिली, शायद वो जीवित रहते, यदि 100 साल की जीवित अवस्था उनको मिलती तो निश्चय स्वामी जी सबसे बड़ा कांड ये करते कि जो कर्मकांड का जो अग्निहोत्र से अश्वमेध पर्यंत जो है, या संस्कार विधि के प्रारंभ में सामान्य प्रकरण में जिन यज्ञ के पात्रों का उन्होंने वर्णन किया है, कुछ श्रौत यज्ञों का, कुछ स्मार्ट यज्ञों का, कुछ और विस्तार देते। श्रौत यज्ञ की चर्चा भी स्वामी जी नहीं कर पाए, लेकिन जितना वो कर पाए हैं उसमें भी उनको कितनी कठिनाई हुई होगी आप उसका अनुमान लगा सकते हैं। स्वामी ने 2 ग्रंथ में कर्मकांड के दिए हैं। एक ग्रंथ दिया है पंचमहायज्ञ विधि और दूसरा ग्रंथ दिया हमको संस्कार विधि। इन 2 ग्रंथों को पढ़ने से पता चलता है कि इन 2 ग्रंथों के जो विषय हैं, पंचमहायज्ञ के जो विषय हैं और संस्कार विधि के जो विषय हैं, इन विषयों पर जो और ग्रंथ मिलते हैं, स्वामी जी के पूर्व के लिखे हुए ग्रंथ या स्वामी जी के समकालीन लोगों के द्वारा भी लिखे हुए जो ग्रंथ मिलते हैं, उन ग्रंथों से और स्वामी जी के द्वारा लिखे हुए ग्रंथों में बहुत बड़ा अंतर है। पहली बात तो स्वामी जी ने यज्ञ शब्द को ही लेकर कहा, क्योंकि लोगों ने, अर्वाचीन मीमांसकों ने यज्ञ का अर्थ कर दिया था देवतोद्देश्य हवि त्याग, देवता को उद्देश्य बनाकर, देवता को लक्ष्य करके हवि का त्याग कर देना अग्निकुंड में, यज्ञ कुंड में, यही यज्ञ है। स्वामी जी ने यजुर्वेद का उनका पूरा भाष्य पढ़िए, खास करके पुरुष सूक्त का, तो जो यज्ञ के प्रयोग हुए हैं, जैसे यज्ञन यज्ञम यजंत देवा, अब इसमें जो यज्ञन है, यज्ञम है, इसमें कहा देवतोद्देश्य हवि त्याग वाला अर्थ घटेगा, या तस्मात् यज्ञात् सर्वभूता ऋचा सामान्य यज्ञ जो मंत्र है, जिस सर्वभूत यज्ञ से ऋचा साम यजुंसी और छंद उत्पन्न हुए, तो देवतोद्देश्य हवि त्याग इस यज्ञ से कैसे होगा? इसी प्रकार तम यज्ञम
पुरुषम जातम अग्रता, इस मंत्र में यज्ञ का अर्थ देवतो देशक त्याग नहीं होगा। तो स्वामी जी ने आप देखिएगा, हम बहुत संकेत में बात कर रहे हैं कि जहां जहां यज्ञ शब्द वेदों में आया, विशेष करके यजुर्वेद में, खास करके पुरुष सूक्त में, वहां स्वामी जी ने यज्ञ के अलग अलग अर्थ किए। यह तभी यज्ञो वै श्रेष्ठतम का सार्थक होगा। केवल हवि का त्याग कर देना, आहुति दे देना अग्नि कुंड में, ये यज्ञ नहीं। और स्वयं वेद भी स्पष्ट करता है, वेद में बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है पुरुष का, यद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत, यद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसंतो स्यासि राज्यम कृष्ण इदम सरथम, कि जिस पुरुष ने, जिस देवताओं ने जिस पुरुष के द्वारा हवि के माध्यम से जिस यज्ञ का विस्तार किया, वो कैसा यज्ञ था? तो वेद स्वयं कहता है वसंतो स्यासिद आज्यम, उस यज्ञ में जो विराट यज्ञ हुआ है उसमें वसंत ऋतु आज्य है। आज्य माने घृत है। यज्ञ में हम समझते हैं कि केवल जो घी है यही घी नहीं है, वो जो विराट यज्ञ जो प्रकृति में हो रहा है, जो ब्रह्मांड में यज्ञ हो रहा है जिस परम पुरुष के द्वारा, उस ब्रह्मांड रूपी यज्ञ का आज्य कौन है? तो कहा वसंत उसका आज्य है, कृष्ण ईधम। और कृष्ण ऋतु जो है, ईध माने समझाएं, और शरद अभी, और शरद ऋतु हवन सामग्री है। तो इससे संकेत मिलता है, स्वामी जी को प्रेरणा वेद मंत्रों से ही मिली थी कि सब जगह यज्ञ का मतलब वही नहीं है जो हवन सामग्री डाल दो यही हवन है, नहीं। स्वयं वेद कहता है कि एक यज्ञ ऐसा भी है जिसमें वसंत ऋतु घृत का काम करती है, जिसमें कृष्ण ऋतु संध्या बन जाती है, और जिसमें शरद ऋतु हवन सामग्री बन जाती है। तो ये प्रेरणा भी वेदों से स्वामी जी को मिली, और स्वामी जी ने वेदों में विशेष करके यज्ञ शब्द के जहां जहां प्रयोग देखेंगे आप, इतना व्यापक अर्थ जितना ऋषि ज्ञान का यज्ञ के साथ है और किसी आचार्य का नहीं। और स्वामी जी को छोटी छोटी कर्मकांड की बात मैं कहकर अपने इस प्रवचन को या कई सत्र को समापन को ले जाऊं। छोटी छोटी घटनाएं स्वामी जी को क्या हुई? एक गीता प्रेस है, बड़ा प्रसिद्ध प्रेस है गीता प्रेस, पौराणिकों का बहुत बड़ा प्रकाशक है। उससे मैंने पुस्तक खरीदी, उसका नाम था नित्य यज्ञ प्रकाश। और वो मैंने देखा कि जैसा उसमें पद्धति, जैसे उसमें पद्धति लिखी हुई है कर्मकांड की, ऐसे ही पद्धति पंडित कराते हैं। काशी के पंडित हो, जब प्रयाग के पंडित, जब तिलक में बैठेंगे तिलक करने, या जब वो बैठेंगे द्वाराचार में बैठेंगे, या वो द्वार पूजा में बैठेंगे, तो जानते क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। ये 3 वाक्य बोलते हैं और कहते हैं ये मंत्र है। और ये बोलकर करते क्या? आचमन करते हैं। ये आचमन करते समय 3 वाक्य बोलते हैं, केशवाय नमः, नारायणाय नमः और माधवाय नमः। और स्वामी जी को तो यही मिला, लेकिन स्वामी जी ने देखा कि ये आचमन पद्धति ठीक नहीं है। स्वामी जी ने आचमन शुरू में, आचार्य कर्म कर्तव्यम, आचमन से यज्ञ शुरू होता है, तो आचमन को भी ठीक करना था। स्वामी जी को कहां कहां ठीक करना पड़ा, उन्होंने हटा दिया ये वाक्यों को। स्वामी जी ने आचमन के लिए हमें 2 मंत्र दिए। मंत्र क्या थे? मंत्र तो वेद में थे। एक उन्होंने दिया शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयो रविश्रवन्तु। आपो भवन्तु पीतये, आप रूप समृद्ध विनियोग है। आप जल को भी कहते हैं, आप परमात्मा का भी वाचक है, आप जो सर्वव्यापक परमात्मा होता है। और संध्या में इस मंत्र को रखा। और हवन में कौन मंत्र आचमन का रखा? आप सभी जानते हैं, अमृतोपस्त्रमसि स्वाहा, अमृता विधानमसि स्वाहा, सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रीयतां स्वाहा। ये अष्टांग सूत्र का मंत्र है। तो हवन जो है अग्निहोत्र देव यज्ञ है, इसलिए देव यज्ञ में विद्वांसों ही देवा के अनुसार ऋषियों का वाक्य आचमन में रखा। और ब्रह्म यज्ञ संध्या है, इसलिए संध्या के मंत्र में ब्रह्म वेदवाणी का मंत्र शन्नो देवी रविष्टय, इस मंत्र से आचमन को उन्होंने रखा। इस स्वामी जी का कर्मकांड को ये देव है। दूसरी बात, और अमृतम शब्द जल का भी वाचक है, जैसे आपा जल का वाचक है, ऐसे अमृतम शब्द जल का भी वाचक है। तो ये रूप समृद्ध विनियोग भी हुआ। मंत्र में वो बात जो हम कर्म कर रहे हो वो मंत्र को कहना चाहिए, तभी रूप समृद्ध विनियोग होता है। इसी प्रकार आप संध्या के मंत्रों को देखेंगे, मैंने अपने पास 30-32 संध्या की पुस्तकें मैंने खरीदी हैं। संकलन करते 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 30-32 हो गई है मेरे पास पौराणिक की संध्या। सभी संध्या की पद्धतियों में हमने देखा है कि 2 प्रकार के मंत्र सब जगह बराबर है। एक मंत्र तो अघमर्षण मंत्र है, जो ऋतंत सत्यंजा विधा तपसो ध्वजाय, ये जो ऋग्वेद के 3 मंत्र का एक सूत्र है, ये अघमर्षण मंत्र सभी में है। यहाँ तक कि मौर्य विलियम
ये स्वामी जी ने भी रखा। और उपस्थान मंत्र जो है उद्युक्तम से लेकर के चक्षुर्देवीतम तक, ये 4 मंत्र उपस्थान के मंत्र हैं। ये भी पौराणिक संज्ञा में है। लेकिन एक चीज नहीं है पौराणिक संज्ञा में जो स्वामी ध्यान ने हमको दिया, वो क्या दिया? मनसा परिक्रमा का मंत्र नहीं। और इसका कारण जहां तक मैं समझा हूं, उसका कारण यह है कि वो मनसा परिक्रमा के स्वामी जी ने मंत्र दिए हैं वो अथर्ववेद के मंत्र, और पौराणिक की संध्या में अथर्ववेद का मंत्र भी। अथर्ववेद से पता नहीं उनको क्या घृणा सी है, अथर्ववेद को कुछ उपाय मानते भी हैं। हमने कई लोगों से पूछा भी कि भाई अथर्ववेद को क्यों घटिया जैसा मानते हैं, तो पता लगा कि अथर्ववेद को इसलिए घटिया मानते हैं पौराणिक लोग कि जो चतुर्वेदी ब्राह्मण होते हैं, 24 वेद कहा जाता है, इनका वेद अथर्ववेद। जितने शुक्ल ब्राह्मण जो शुक्ल लिखते हैं इनका वेद यजुर्वेद होगा, शुक्ल यजुर्वेद। जितने ब्राह्मण मिश्र लिखते हैं इनका कृष्ण यजुर्वेद होगा उनका। लेकिन ये जितने 14 है इनका अथर्ववेद है। अथर्ववेद को घटिया मानते थे और अथर्ववेद को रखा ही नहीं था कर्मकांड। तो स्वामी जी ने अथर्ववेद को भी उतना ही महत्ता देते हैं, और इसलिए स्वामी जी ने अथर्ववेद के 6 मंत्र प्राचीन निरंतर से लेकर उन्होंने ये मंत्र रखा। ये स्वामी जी की देन है कि संध्या में उन्होंने अथर्ववेद के मंत्र भी रखे। संस्कारों के संबंध में मैं कह रहा हूं, स्वामी जी ने 2 ग्रंथ दिए हैं पंचमहाविद्य संस्कार के लिए। आप आश्चर्य करेंगे कि पौराणिक पंडित पुंसवन संस्कार के बारे में क्या लिखते हैं मालूम? वहां लिखा है सौनक में वीर मित्रोदय पर कि पुमान प्रसूयते येन कर्मणा तत् पुंसवन ईरितम। पुंसवन संस्कार का मतलब यही है कि लड़का पैदा किया जाए, पुमान पुरुष। यदि लड़का पैदा करना हो तो पुंसवन संस्कार करो, यदि लड़की पैदा करना है तो पुंसवन संस्कार मत करो। टीकाकारों ने लिखा। कुछ टीकाकार कहते हैं कि पहली बार गर्भाधान हुआ है और वो पहली बार गर्भाधान जिस बालक का हुआ और उसका तो संस्कार करो, पुंसवन संस्कार। अगली बार संतान जब मां की कुक्षी में आए तो उसका पुंसवन संस्कार मत करो। 2 प्रकार की व्याख्या मिलती है, क्योंकि बेटा पैदा करना है इसलिए पुंसवन संस्कार करना है, बेटी पैदा करना है तो पुंसवन संस्कार नहीं करना है। और दूसरी व्याख्या है कि पहली बार गर्भाधान संस्कार पहले बच्चे के लिए पुंसवन होगा, आगे जितने बच्चे हो बेटा बेटी कुछ भी हो पुंसवन संस्कार नहीं करना। स्वामी जी की बड़ी गजब की व्याख्या है। स्वामी जी ने पुंसवन संस्कार के बारे में क्या लिखा, देखिए स्वामी जी कहते हैं पुंसवन का अर्थ ही बदल दिया, बदल नहीं दिया मैंने वास्तविक अर्थ कर दिया। स्वामी कहते हैं जब तक बालक का जन्म न हो जाए और जन्म के पश्चात भी 2 महीने न बीत जाए तब तक पति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और स्वप्न में भी वीर्य नाश न होने देना चाहिए। ये संस्कार विधि 64 अष्टम संस्कार रामलाल कपूर ट्रस्ट, ये स्वामी जी ने पुंसवन का अर्थ किया हुआ है। और यही नहीं, स्वामी जी ने पुंसवन संस्कार के प्रारंभ में, हर संस्कार के प्रारंभ में स्वामी जी कुछ मंत्र लिखते हैं। जैसे सत्यार्थ प्रकाश में हर प्रकरण के प्रारंभ में कुछ मंत्र देते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। तो स्वामी जी ने वहां पर क्या किया है, सामवेदीय मंत्र ब्राह्मण को उद्धृत किया है और अथर्ववेद के 6ठे कांड के 11वें अनुवाद के 1 से 3 मंत्रों को उद्धृत किया है। मीमांसा जी की टिप्पणी है कि सामवेदीय मंत्र में और अथर्ववेद के 3 मंत्रों को स्वामी ने संस्कार विधि में जो लिखा है, इन मंत्रों में पुंसवन संस्कार का वही अर्थ निकलता है जो स्वामी ने हिंदी में लिखा हो कि पति को गर्भाधान हो जाने के बाद पुंसवन संस्कार इसलिए किया जाता है कि गर्भावस्था तक स्त्री पुरुष दोनों संपर्क से दूर रहें और बच्चा भी उत्पन्न हो जाए तब भी कम से कम 2 महीने तक स्त्री संपर्क न हो। ये पुंसवन का वास्तविक अर्थ है। और इसलिए स्वामी जी पुंसवन संस्कार कहते हैं कि लड़का हो चाहे लड़की, दोनों में संस्कार ये करना है, ये स्वामी ने दिखाया है। और आज के वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि गर्भावस्था में स्त्री पुरुष के संपर्क करने से संतान कामी होती है और मंद बुद्धि पैदा होती है, हिंसक प्रवृत्ति की संतानें पैदा होती हैं। आज इस प्रकार की घटनाएं हो रही, इसके कारण ये भी है कि लोग संस्कार बच्चों पर डालते नहीं है। स्वामी ने सारे संस्कार लड़का लड़की दोनों के लिए कहने को कहा है। जागरण संस्कार में देखिए क्या होता है। आसनान गिरी सूत्र कहता है कि मेधाम ते देवा सविता मेधाम देवी सरस्वती मेधाम ते अस्मिनो देवावादत्ताम पुष्कर सजौ। इस मंत्र को जप करना होता है। पारस्कर गिरी सूत्र कहता है कि ओम अग्नि आयुष्मान, यहाँ से लेकर ओम समुद्र आयुष्मान तक 8 मंत्र है। पारस्कर के अनुसार 8 मंत्र है और आसनान के अनुसार 1 मंत्र है। स्वामी ने क्या किया जागरण संस्कार में कि आसनान का भी 1 मंत्र ले लिया और पारस्कर के भी 8 मंत्र ले लिए, कुल मिलाकर 9 मंत्र हो गए। और पौराणिक ये करते थे या और अन्य गृह सूत्रकार ये करते थे कि इन 9 मंत्रों को कहाँ बोलते थे, बालक के दाएं कान में बोलते थे और फिर बालक
स्वामी ने कहा नाभि में क्या होगा, बकवास है। स्वामी ने क्या कर दिया, नाभि को हटा दिया। 8 मंत्र ये और 1 मंत्र ये, 9। स्वामी ने कहा 9 मंत्र दाएं कान में बोलो और बाएं कान में। बायां कान कोई अपवित्र थोड़े है, ये बायां कान को अपवित्र मानते थे, बायां हर चीज अपवित्र है। एक घटना याद आती है, मैं आपको बता दूं। मिथिला में बायां को इतना अपवित्र माना जाता है कि पंडित जब भोजन करने बैठते हैं तो चौका लगाया जाता है गोबर से, और उसमें पंडित बैठ जाता है नीचे, आगे केले के पत्ते में, थाली में केले के पत्ते को मानकर उसमें भोजन रखा जाता है। तो पंडित जब भोजन करता है तो बायां हाथ ऐसे किया आगे। पूछो बायां हाथ क्यों किया? जब तक भोजन करेगा तब तक बायां हाथ आगे किया रहेगा, चौके से आगे, इसलिए कि बायां हाथ अपवित्र है, ये चौके के अंदर हाथ रहे, बाहर के रहे। तो हमारे समाजी उपदेशक ने कहा कि बायां हाथ क्यों अपवित्र है? तो भाई बाएं हाथ से हम मल प्रक्षालन करते हैं, हम शौच के बाद धोते हैं बाएं हाथ से, इसलिए बाएं हाथ अपवित्र। तो आसमानी पंडित ने कहा कि जिस चीज को धोते हो वो तो चौका में बैठा हुआ है, जिस चीज को बाएं हाथ से धोते हो मतलब वो तो चौके में बैठा हुआ है, ये क्या बकवास करते हो? तो ये इतनी बेवकूफी है। स्वामी ने कहा कि ये बाएं कान में ना मंत्र जपो, ये कौन सी बेवकूफी है? दाएं में जपो, नाभि में जपने का क्या मतलब है? तो स्वामी ने नाभि को उठाकर दाएं बाएं कान किया। एक बात और महत्वपूर्ण बता दूं, निष्क्रमण संस्कार की घटना बताता हूं। निष्क्रमण संस्कार में भी बालक के दक्षिण कान में मंत्र जप करने का विधान है, लेकिन पारस्कर के टीकाकार लिखते हैं, पारस्कर के महापंडित हमारे मेरे मित्र अग्रज डॉक्टर नेपाल जी बैठे हुए, बड़ी अच्छी टीका इन्होंने लिखी है। लेकिन पारस्कर के टीकाकार क्या कहते हैं? कहते हैं कि बालक का निष्क्रमण संस्कार हो रहा हो तब ठीक है, सब ये विधियां संपन्न करो, लेकिन लड़की बालिका यदि पैदा हुई है और उसका निष्क्रमण संस्कार कर रहे हो तो उसके कान में जप न करो, मंत्र पाठ न बोलो, मौन होकर बालिका के सिर का स्पर्श करो, बस। बालक का निष्क्रमण संस्कार हो रहा है तो मंत्र पाठ करना है, कान में जप करना है। यदि बालिका का निष्क्रमण संस्कार करना है तो मौन होकर बालिका के सिर का स्पर्श कर लो। सभ्य स्त्री मूर्धन्यमेव जिघ्रति तुष्णिम स्त्रिया तुष्णिम मूर्धन्य विजिघ्रणम। एक बात मैं महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ, विद्वानों को ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि ये चीज जब संस्कार विधि में, अपने संस्कार विधि में जब आती है, यही चीज, यही स्तर जब आता है तो वहां पर पहले स्वामी जी की संस्कार विधि की स्तर को बताने से पहले मैं इस पर थोड़ी बात और कह दूं। जो सूत्र था पारस्कर का, सभ्य स्त्री मूर्धन्यमेव जिघ्रति तुष्णिम या स्त्रिया तुष्णिम मूर्धन्य विजिघ्रणम गोविंद का, तो टीकाकार 2 कदम और आगे बढ़ गए। वो कहते हैं कि कन्या को केवल मंत्र जप करने का निषेध नहीं है, टीकाकार लिख देते हैं कि सूर्य दर्शन कराने का भी प्रतिषेध है। आप जानते हैं निष्क्रमण संस्कार में सूर्य का दर्शन कराया जाता है प्रातः काल, सायंकाल चंद्रमा का दर्शन कराया जाता है। तो कहते हैं कि लड़की का निष्क्रमण संस्कार हो रहा हो तो सूर्य का दर्शन भी नहीं कराना है, कान का जप तो करना ही नहीं है। खैर, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण इसमें ध्यान देने की बात यह है कि स्वामी जी ने क्या संशोधन किया। स्वामी जी संशोधन भी है, कई चीज के परिवर्जक हैं, छोड़ देते हैं, कहीं परिमार्जन करते हैं, संशोधन करते हैं, कई नई वहां से नई चीजें देते हैं। स्वामी ने सूत्रों को भी उद्धृत करते हुए क्या कर दिया स्वामी जी, स्वामी के वाक्य में बोल रहा हूं। स्वामी जी कहते हैं कि सूर्य दर्शन बालिका का भी करावे, कान में मंत्र जपने का काम बालिका के लिए भी करे, और इन सूत्रों का जो स्वामी ने अर्थ किया वो क्या किया? स्वामी कहते हैं यजमान बालिका की उपयुक्त सभी विधियां बालकवत संपन्न करके वाम पार्श्व में स्थित जो स्वस्त्री, जो अपने पति पत्नी के दोनों बैठे हुए हैं, उसका भी मस्तक का स्पर्श कर ले। माने मस्तक का स्पर्श पत्नी का कर ले पति, ये नहीं कि मंत्र पाठ निषेध कर दे बालिका के पत्नी। बालिका के साथ मंत्र पाठ होगा, दर्शन भी होगा। ये जो सिर स्पर्श है उस सूत्र में उस बालिका के नहीं कहा जा रहा है, उस पत्नी के लिए कहा जा रहा है। स्वामी ने संशोधन करके ये बात रखी। और इसी संदर्भ में एक बात मैं और कहना चाहूंगा, यद्यपि इसका वहां स्थल नहीं है, स्वामी जी के सभी ग्रंथों को देखना चाहिए और उनके ग्रंथ के प्रत्येक हस्तलेख को देखना चाहिए। संस्कार विधि का प्रथम संस्करण भी बहुत उपयोगी होता है। संस्कार विधि का द्वितीय संस्करण में स्त्री शब्द नहीं है, वहां केवल स्त्री का स्पर्श करें। तो वहां टिप्पणी दे दी लोगों ने, मास्टर जी से भी भूल हो गई, उन्होंने टिप्पणी दे दी कि स्त्री से मतलब बालिका था, नहीं बालिका नहीं है। ये संस्कार विधि का प्रथम संस्करण देखिए, वहां स्त्री है। और संस्कार विधि का द्वितीय संस्करण करते समय स्वामी जी तो
47 पृष्ठ तक की प्रेस कॉपी बना पाए थे। 47 पृष्ठ जो है तक ये आया ही नहीं था। इसका परिणाम क्या हुआ कि वो स्व सब हटा दिया, पंडितों ने स्त्री कर दिया, और तब भीमसेन और तमाम अपने आत्मारामस्तरीय मीमांसक को मौका मिल गया तो स्त्री से लड़की अर्थ ले लिया। नहीं, स्त्री वो तो स्व स्त्री है। तो संस्कार का प्रथम संस्करण बड़ा उपयोगी, चाहे हस्तलेख किसी भी ग्रंथ का, स्वामी जी के किसी भी ग्रंथ का हस्तलेख, चाहे पहली कापी हो, प्रथम पांडुलिपि हो, जिसको लोग रफ कापी कहने से चिढ़ पैदा हो रही लोगों को, तो रफ कापी ना कहे भाई, प्रथम पांडुलिपि कह लें। लेकिन चाहे प्रथम पांडुलिपि हो, चाहे द्वितीय पांडुलिपि हो, चाहे प्रथम संस्करण हो, वो भी उसमें बड़ी महत्वपूर्ण बातें मिलती है, उससे बहुत चीजों का प्रकाश पड़ता है। तो इस प्रकार बहुत सारी चीजें स्वामी दयानंद के सामने ऐसी चीजें आई थी जो उन्होंने कर्मकांड को बहुत कुछ संशोधित किया और विज्ञान युक्त बनाया। जो विज्ञान पूर्वक जो कर्म होता है वो उन्होंने हमारे सामने रखा। स्वामी जी की ये देन है। और इसीलिए एक बात तो हो ही गई है कि ऋषि दयानंद की संस्कार विधि का बहुत व्यापक प्रभाव हुआ है। इतना व्यापक प्रभाव हुआ है कि एक बार मैंने पता लगा कि एक बार पीसीएस में प्रश्न पूछा गया कि संस्कार कितने होते हैं। पीसीएस का प्रश्न है और उत्तर उसमें ऑप्शन दिए रहते हैं 4, 10, 12, 14, 16। अब उसमें जो फीड किया हुआ उत्तर है वही सही माना जाएगा, तो वहां वही उत्तर दे दिया गया। स्वामी जी के द्वारा संस्कार विधि के 16 संस्कारों का प्रचार करने के कारण या समाज के विद्वान उपदेशकों के द्वारा पिछले 100-125 सालों से इतना प्रचार किया गया कि हमारे पेपर बनाने वाले जो कार्य समाजी हो चाहे न हो, लेकिन उन्होंने भी संस्कारों की संख्या कितनी मान ली? 16 मान ली। ये 16 संस्कार मिली, नहीं तो 14, 10, 12, 16 जानते हैं, 20, 22, 24, 40, 44, 48 तक लोग संस्कार ले गए हैं। ये स्वामी जी की देन। दूसरी देन स्वामी जी की है जो 16 संस्कार विधि के साथ साथ 16 संख्या। इस स्वामी जी ने संस्कार विधि में प्रारंभ कहां से किया है? गर्भाधान से किया है। और गृह सूत्रों में संस्कार कहां से प्रारंभ होता है? आचार्य लोग जानते हैं गृह सूत्रों के अनुसार पहला संस्कार विवाह संस्कार, पहला संस्कार विवाह संस्कार है। और हमारे संस्कार विधि में पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार। तो कई लोग प्रश्न भी करते हैं कि आपने स्वामी जी ने बदल दिया, इसका औचित्य क्या है? जब गृहसूत्र पहला संस्कार विवाह को मान रहा है तो स्वामी ने अपने मनमानी कर दी। मनमानी नहीं की, स्वामी जी को जो निर्देश स्वामी ने दिया है उसको कहीं न कहीं उनको आश्वासन मिले। मैंने कहा यही प्रमाण मनु का है। मनु क्या कहता है? निषेध आदि संसानांतरी मंत्र यशोदितो विधि। यहाँ स्वामी जी गृहसूत्रों से नहीं सहमत हुए, स्वामी ने सहमत हुए मनु से। निषेध आदि मनु मानता है कि पहला संस्कार निषेध मतलब गर्भाधान है, असंसानांतरी, और अंतिम संस्कार कौन है? अंत्येष्टि। तो इस प्रकार स्वामी ने यहाँ मनु से ये बात ली। तो स्वामी ने संस्कार का प्रारंभ भी गर्भाधान से किया और समापन वहां पर ले गए, कहां तक? शमशान भूमि तक ले गए, अंत्येष्टि तक ले गए। आप आश्चर्य करेंगे कि पौराणिकों की जो पद्धति है कर्मकांड की, आज तक हमको कोई अंत्येष्टि की पद्धति नहीं मिली। पौराणिक कर्मकांड में अंत्येष्टि की पद्धति नहीं मिली, नहीं बहुत खोजा मुझे मिली नहीं। और इसका कारण है कि गृहसूत्रों में शायद है ही विधान, शायद आसमान गृह परिशिष्ट में कहीं थोड़ा सा मंत्र मिलता है, नहीं तो मिलता नहीं। इसलिए आप देखेंगे संस्कार विधि के अंत्येष्टि संस्कार में स्वामी जी ने अपनी ऊहा से यजुर्वेद के तमाम मंत्रों को उद्धृत किया है। ये मंत्र अंत्येष्टि में दिए जाने चाहिए। और यही कारण है कि आज भी पौराणिक लोग, आज समाज का प्रभाव पड़ रहा है, नहीं तो आज भी पौराणिक याग का क्या करते हैं? या तो कोई मर जाए तो नदी में डुबो दो, साधु को तो डुबो ही देते हैं। साधु के साथ बड़ा अद्भुत कांड होता है। जितना भी साधु मर जाए पौराणिक, कोई पौराणिक साधु को जलाया नहीं जाता। या तो समाधि दे देंगे जमीन के अंदर मुसलमानों जैसा, कबर में जैसे दे दो, कब्रिस्तान में भेज दो, और नहीं तो जल में डुबो दो। करपात्री मरे तो उसको ले जाके गंगा जी में लो, बीच में डुबो दिया। अब बताइए कितना पर्यावरण जल प्रदूषण होगा, और जमीन में कबर में गाड़ देना भी कितना गलत है। स्वामी ने कहा कि चाहे साधु मरे, चाहे ब्रह्मचारी मरे, चाहे गृहस्थ मरे, कोई मरे, उसकी अंत्येष्टि मंत्र पूर्वक होनी चाहिए। और 5000 साल के बाद वेद व्यास और जैमिनी मरे होंगे तो हुई होगी अंत्येष्टि मंत्रों से, जलाई गई होगी, भस्मांतम शरीरम हुआ होगा। नहीं तो हजारों वर्षों के बाद ऋषि दयानंद अपनी वसीयत में लिख गए कि मैं जरा मेरा जब देह छूट जाए मेरा मंत्रों से संस्कार कर देना, जैसा संस्कार में लिखा है। और हुआ, वहां के कलेक्टर ने हस्तक्षेप
बच्चे भी अजमेर के पौराणिक साधु पुष्कर से आ गए थे कि नहीं स्वामी जी साधु थे, कुछ भी थे तो सन्यासी थे, इनका हम जल प्रवाह करेंगे। लेकिन हरद्वार बहादुर हरविलास शारदा ने मना किया और तमाम उन लोगों ने स्वामी जी की वसीयत दिखाई और स्वामी जी को अंत्येष्टि मंत्रों के साथ हुई। ये हजारों वर्षों के बाद मंत्र से भस्मांतम शरीरम स्वामी जी के शरीर को किया गया। ये कर्मकांड को संन्यास के लिए स्वामी जी की देन थी। और एक इसी समय इसी का प्रभाव पड़ा कि जो महंत थे ना महात्मा रामचंद्र परमहंस जी, जो राम जन्मभूमि के बहुत बड़े आंदोलन करता थे, मर गए, 90 साल की उम्र हो उनके देहांत हुआ। वो भी लिख गए, पौराणिक साधु थे, वैष्णव संप्रदाय के मानने वाले थे। उन्होंने लिखा जब मैं मर जाऊं तो मुझको जल प्रवाहित सरयू में मत करना, गुरुकुल अयोध्या के ब्रह्मचारियों को बुलाना और ये अयोध्या के ब्रह्मचारी मेरा संस्कार करेंगे। और उसके उनके मरने पर अटल बिहारी वाजपेयी भी गए थे, खुद प्रधानमंत्री होते हुए गए थे, तमाम हमारा सारा मंत्रिमंडल में उपस्थित था और वह टीवी पर सब दिखाया गया, सारी दुनिया ने देखा कि गुरुकुल के ब्रह्मचारी मंत्र बोल रहे हैं और साधु रामचंद्र परमहंस जी का संस्कार अंत्येष्टि विधि से हो रहा है। ये भी निश्चित ध्यान की विजय। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कर्मकांड को स्वामी जी ने बुद्धिपूर्वक बनाया, विज्ञानपूर्वक बनाया। और यही कारण है कि आज मैं समझता हूँ कि पौराणिक लोगों को भी हमें चाहिए कि इतना जल्दी उनको प्रभावित करें कि हमारी पंचमहायज्ञ विधि और संस्कार विधि ये दोनों ऋषि अनुमोदित है, प्राचीन ऋषि अनुमोदित है, वेदानुमोदित है, ऋषि ध्यान द्वारा अनुमोदित है। इसका ही जगह जगह प्रचार हो और निरर्थक कर्मकांड जो चल पड़े हैं हिंदुओं के अंदर, उन निरर्थक कर्मकांडों का लोप कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए, तभी वास्तविक कर्मकांड की रक्षा होगी। और वेद इस वास्तविक कर्मकांड की प्रेरक है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय आचार्य जी का बहुत बहुत आभार। और बहुत ही सुंदर वेद और कर्मकांड पर हम लोग सुन रहे थे। एक दो प्रश्न हैं, मैं आदरणीय आचार्य वेदपाल जी से अनुरोध करूंगा उन प्रश्नों के उत्तर कृपया करके दें। ये 2-3 प्रश्न हैं। वैसे तो जो प्रासंगिक है वो प्रासंगिक और परीक्षक दोनों है। साधारण तो कोई व्यक्ति नहीं है जिसने प्रश्न किया है। एक प्रश्न है, क्या वेद के कर्म कांड में अभिचार कर्म है? यदि नहीं तो शयन याग आदि वैदिक याग क्यों कहे जाते हैं? इसका उत्तर वो स्वयं जानते हैं जिन्होंने ये प्रश्न किया है, अपना नाम नहीं लिखा है। मैं निवेदन करूं कि वेद के कर्म कांड में अभिचार कर्म नहीं है। अभिचार कर्म का प्रतिपादक कौशिक सूत्र है। जो अथर्ववेदीय कौशिक सूत्र है वह अभिचार का प्रतिपादक है और उसी के आधार पर यह उस तरह की कुछ प्रवृत्तियां नहीं होंगी कि मध्यकाल में ये अभिचार कर्म आ गया, किंतु इसे हम वैदिक स्वीकार नहीं कर सकते। दूसरी बात है, कहते हैं यज्ञ अध्वर होता है, उन्हीं सज्जन का प्रश्न है। अध्वर का अर्थ वो जानते होंगे क्या है? ध्वरति हिंसा कर्म तत्प्रतिषेध है। अध्वर का अर्थ है जहां पर हिंसा का प्रतिषेध है। जब उसका नाम ही अध्वर है अर्थात हिंसा का प्रतिषेध है तो बलि का विधान वैदिक कैसे हो सकता है? वेद में तो अग्नेयम यज्ञमध्वरम कह करके अध्वर को यज्ञ का विशेषण के रूप में कहा, तो वहां नहीं हो सकता। ये सब बात की स्थितियां हैं। स्वधिते मैनम हिंसी पर मैं भी दे चुका ऋषि दयानंद के अर्थ को मैंने उद्धृत किया था। उन्होंने जो कहा कि ये प्रयोग हो रहा है किन्हीं ग्रंथों में कहीं भी, या वैदिक की हिंसा न भवति, ये कोई आर्ष वाक्य नहीं है, ये सब बात की कल्पनाएं हैं। एक दूसरा प्रश्न है, श्रेष्ठतम शब्द से अतिशयार्थक इष्ठन प्रत्यय लगाकर फिर उसी अर्थ का तम प्रत्यय लगाने। ये सारे वैयाकरण जानते हैं कि अतिशय में तमक इष्ठन है, तमक और इष्ठन का प्रयोग है, किंतु लोक व्यवहार में एक प्रत्यय का प्रयोग है। और ये क्योंकि वैदिक प्रयोग है, वैदिक शैली है, वह दोनों का प्रयोग मिलता है, तो इसलिए लोक व्यवहार में सामान्यतः एक का प्रयोग करते हैं। ये हाँ, तो इसलिए कोई वो नहीं है। तो बस ये दो। आचार्य जी का बहुत बहुत आभार। जो इससे संबंधित प्रश्न थे इस सभा से, उनके उत्तर यहाँ से विद्वानों ने दिए हैं। कुछ और प्रश्न आए हैं, उनको कल हम
उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। अब अध्यक्षीय भाषण हो उससे पूर्व हमारे शास्त्र अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय आचार्य जबीर जी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि समय की अधिकता को देखते हुए केवल अपना आशीर्वाद और शुभकामना मैं प्रदान करेंगे। आदरणीय आचार्य। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। वही पुराना वैदिक परंपरा का संबोधन मंचस्थ उपस्थित विद्वान मंडल एवं प्रबुद्ध श्रोताओं, ये जो गोष्ठी आयोजित की जा रही है इसमें मुझे कहा गया कि पृष्ठभूमि एवं कुछ शुभकामनाएं प्रदान करूं। इसके मूल में धनंजय जी और हमारी शिक्षा अधिकारी महोदया, ये दो ही व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इसे इस रूप में किया। ये हैं आशीर्वाद के पात्र या धन्यवाद के पात्र या इनके लिए मंगल कामनाएं करें। कारण जिस समय ये राज्य शिक्षा संस्थान डाइट में होते हुए सरकारी अधिकारी इतनी रुचि कभी नहीं लेते। ये खुद प्रतिदिन आई है और कहा है सोफे की व्यवस्था स्टेज पर हुई या नहीं हुई। रात को 10 बजे फोन आ रहा है, मेरे पास बैठे हैं धनंजय जी, तो इनको नींद आ रही है, फिर फोन आ रहा है बहन जी का कि आपने कुर्सियां नहीं मंगवाई है पुरानी। देखिए उनको कितनी उत्कंठा है। और जब शुरू में धनंजय जी ने कहा इस हॉल में करेंगे तो इसकी ऐसी दशा नहीं थी। ये सभी झांकियां जंगले बड़े बड़े 5-5 फुट बड़े लंबे चौड़े हैं, खुले हुए थे, खुली हवा थी। इधर से बंदर बीच में निकल जाते थे लड़ते हुए। तो मैंने कहने लगे ये हो जाएगा। मैंने कहा धनंजय ने जब हथियार उठा लिया तो हो जाएगा। और धनंजय मोहग्रस्त हो गया तो मुझे गीता सुनानी पड़ेगी। और गीता का वही श्लोक अकीर्तिम चापि भूतया भूतानि कथयिष्यन्ति ते गया, ये लाइन सुनाता था और वो कर्म में जुट जाते थे। एक दिन कहा करें कैसे, ऐसे ही पुरानी प्लाई होती है जो लेंटर लगाने के बाद फेंक दी जाती है, वो ले आओ, इनमें ठोक देंगे दरवाजे में, ऊपर चार्ट लगा देंगे। तो ये इस विचार को लेके गए, किसी से कहा वो पुराना माल कहाँ मिलता है। उन्होंने नई दुकान पर पूछ लिया। उसने कहा पुराने माल में करेंगे क्या। उन्होंने कहा किवाड़ नहीं है, अनावृत द्वार है हमारा कालिदास की तरह, उसको बंद करना है। तो उन्होंने कहा ये बोर्ड ले जाओ, पैसे वैसे कुछ नहीं देना और अपने किवाड़ लगा लो। ये जब दरवाजों में लग गए, कहने लगे झांकी का क्या करें। अगर वैदिक विज्ञान की खोज हो रही है तो ये एक मंत्र है, उनके अर्थ हैं, कुछ श्लोक हैं, उनके चार्ट चिपका देंगे। फिर कहा आंधी आएगी तो उखड़ जाएंगे और बंदर मारेंगे इनसे, अपने हाथ तो ही फट जाएंगे, क्या होगा।
सुबह धनंजय जी आए, मिल गया समाधान, क्या पुराने कंबल को ठोक दूंगा। एका क्रिया द्वैत करी प्रसिद्धा, एक पंथ दो काज। हमारी हवा भी रुक गई, हमारी प्रदर्शनी भी लग गई। ये विज्ञान खोज कर लिया इन्होंने वेदों से। वेदों में विज्ञान है, ये खोज करके आपके सामने रख दिया। तो कितने दिन रात इसी बारे में सोचते रहे। और ये रूप जो अब सफेदी कराना, फिटिंग कराना, ये पाइप लगवाना, ये बोर्ड बनवाना, रात दिन लगे रहे। और बहन जी का फोन पता नहीं कब आ जाए। सुबह जीप में आ जाती, क्यों देखने आ गई, क्या सामान नहीं है। उन्होंने कहा ऐसा होना चाहिए। तो ये है धन्यवाद के पात्र। इनके प्रति हम शुभकामनाएं करते हैं। और स्वामी जी ने जैसा सुबह कहा था कि भाई इनको तो हम आशीर्वाद धन्यवाद दे सकते हैं। और बड़े विद्वान जो बैठे हैं उनको तो हम उनके प्रति विनम्र नमन कर सकते हैं। क्योंकि हमारे अग्रज भ्राता जी डॉक्टर वेदालंकार जी, महावीर जी, ये तो हमसे पहले पढ़े वहाँ। हम तो इनका भाषण बचपन में सुनते थे, उसकी कुछ छाप हमारे पर थोड़ी बहुत है। और जब महावीर जी बोलते थे कि राजकुमारी महल पर घूमती हुई कह रही है, उसके अंतर्व्यथा सुनाई दे रही है। किम करोमि क्व गच्छामि को वेदान उद्धरिष्यति। तो उत्तर आता है, नीचे घूमता हुआ विद्वान स्नातक जा रहा है, वो नीचे से बोलता है मां चिंतय वरारोहे भट्टाचार्योस्ति भूतले। तो धनंजय को मैं कहता था कि ये विद्वान स्टेज पर आए तो मां चिंतय धनंजय उद्भट विद्वान है, भूतल में बैठे हैं। और सूर्या जी को बुलाओ, ये तो सबके उत्तर देते हैं। रामपाल महाराज जिसने अभी वेद में कबीर जी की खोज कर ली है, वेद में कबीर है। आपको पता नहीं है कबीर साहब है वेद में? नहीं पता हो तो कर लो। कबीर मनीषी परिभूष भाई, इसका उद्धरण देता हो। सूर्या जी ने उसकी पुस्तकें इनकी लड़कियों के हाथों से अग्नये स्वाहा कर दी और चैलेंज कर दिया कि शास्त्रार्थ के लिए कभी आ जाओ। तो जब ऐसे ऐसे विद्वान, ऐसी विदुषियां हैं, हमारे ज्वलंत जी तो इसके ज्वलंत प्रमाण हैं। और डॉक्टर वेदपाल जी, इनके लिए तो हम मन से भगवान से प्रार्थना करें कि इसी प्रकार अपने लेखों के माध्यम से, डॉक्टर वेदपाल जी पत्रिका के माध्यम से और ज्वलंत कुमार जी पुस्तकों के माध्यम से, सूर्या जी और ये ऐसे ही करते रहें। ये जो बाकी शंका समाधान है, आपकी शंकाएं निर्मूल होंगी, उसका उपाय बता दिया। स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग है। विद्वानों को भी ये शंकाएं, आपको भी होगी, पढ़ोगे तो और होती जाएगी और समाधान भी वही मिलेगा। तो इन शब्दों के साथ आपने जिस धैर्य से सुना, आप जितने श्रोता प्रबुद्ध हैं, वो भी जो छोटे हैं उनको तो मैं आशीर्वाद दे ही सकता हूँ, और जो हमारे से बड़े हैं उनके लिए मैं शुभकामनाएं कर सकता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, और मैं आशा करता हूँ कि आप वेद में विज्ञान खोज करें। आदरणीय गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि अपना आशीर्वाद में प्रदान करें। आदरणीय
यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। इस सत्र में दो विषय विद्वानों और विदुषियों ने प्रतिपादित किए। सबसे पहले जो अंतिम विषय था कर्मकांड का, उसके बारे में डॉक्टर वेदपाल जी और डॉक्टर ज्वलंत कुमार जी शास्त्री दोनों ने बहुत ही वैदुष्यपूर्ण तरीके से विषय का प्रतिपादन किया। यज्ञ एक ऐसी प्रक्रिया है जो बहुत समय से दूषित हो चुकी थी। यास्क बहुत पुराने आचार्य हैं, उन्होंने याचिकों का जिक्र किया है और उनके समय में भी यह याचिक प्रक्रिया दूषित हो चुकी थी, क्योंकि वेद के ऊपर पूर्व पक्षी जो आघात करते हैं, प्रहार करते हैं, उसमें पूर्व पक्षी यही उदाहरण देता है, सुधिते मयनम हिंसी इत्याह हिंसन, और यास्क उसका जवाब देते हैं। पूर्व पक्षी कहता है कि वेद के मंत्र तो विरोधाभास दिखलाते हैं। छुरी से कहते हैं मयनम हिंसी, इसकी हिंसा मत कर, और उसी से वो काट रहे हैं। यह परस्पर विरोध वेद के मंत्र के अंदर मौजूद है, इसलिए मंत्र अनर्थक, मंत्र अनर्थक हैं। यास्काचार्य ने इसका बहुत तर्क और युक्तिपूर्ण उत्तर दिया है। जैमिनी ने पूर्व मीमांसा दर्शन में मंत्रों के विनियोग के संबंध में बहुत ही सतर्कता बरतते हुए चेतावनी दी है। मंत्रों का विनियोग यज्ञ प्रक्रिया में उसी मंत्र का विनियोग होना चाहिए जिस मंत्र के देवता का मालूम है। जिस मंत्र के देवता का निश्चय हो जाए कि इस मंत्र का यह देवता है, तब देवता यज्ञ कर्म में, उस देवता वाले यज्ञ कर्म में उस मंत्र का विनियोग होना चाहिए। और जिन भाष्यकारों की चर्चा की गई, वर्ड पैदल साइंट इत्यादि की, उन्होंने नहीं देखा कि इस मंत्र का देवता क्या है, और बिना मंत्र का देवता देखे उस यज्ञ के अंदर उस मंत्र का विनियोग कर दिया, केवल एक शब्द देकर। यास्क ने बहुत विस्तार के साथ दिया है कि मंत्र का देवता निर्धारण करने के लिए कौन कौन से मापदंड हैं। समय मुझे अनुमति नहीं देता कि मैं कुछ विस्तार से बोलूं। पहले विषय में वेद ईश्वरीय ज्ञान है। आचार्य सूर्यादेवी चतुर्वेदा बोली और आचार्य आशीष जी बोले। उससे पहले एक अतिथि महोदय आए, वो भी बोले, हमारी बात भी कही और साथ साथ कुछ अपनी बात भी कह गए। आचार्य आशीष जी ने बहुत शालीनता से उनका उत्तर दिया। इस संबंध में वेद ईश्वरीय ज्ञान है। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, आप सुनना चाहते हैं? सुनने की मुद्रा में है या नहीं है? समय बहुत हो गया है। सुनने की मुद्रा में है, सुनेंगे? वेद ईश्वरीय ज्ञान है। इसके लिए बहुत सारी विशेषताएं वेद की गिनाई गई। वेद की ऐसी ऐसी विशेषताएं हैं जो और किसी भी संप्रदाय, मजहब या धर्म के ग्रंथों में नहीं मिलती। महर्षि दयानंद
का सबसे बड़ा धार्मिक क्षेत्र में यह योगदान है कि उन्होंने सर्वप्रथम सहस्त्रों वर्षों के बाद सबसे पहले धर्म को विज्ञान से जोड़ा। धर्म को विज्ञान से कैसे जोड़ा? वह जोड़ा वेद के माध्यम से। वेद में जिन कर्मों के करने का प्रतिपादन है उनको करना, और जिन कर्मों के करने का निषेध है उनको न करना, यह धर्म है। यह धर्म की परिभाषा जैमिनी ने पूर्व मीमांसा दर्शन में दी है। इसलिए वेद के अंदर विहित कर्मों का करना धर्म है और वह वैदिक धर्म है। और महर्षि दयानंद ने वेद में विज्ञान है यह घोषणा दे करके वेद के धर्म को विज्ञान से जोड़ दिया। वेद में विज्ञान है, यह आज का विषय नहीं है, ये कल का विषय है। कल यदि मुझे बोलने के लिए कहा जाएगा और समय दिया जाएगा तो बहुत विस्तार से बोलूंगा, लेकिन आज ये बताना आवश्यक है कि महर्षि दयानंद का धर्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान, अद्भुत योगदान, अद्वितीय योगदान यह है कि महर्षि दयानंद ने यह उद्घोष किया कि वैदिक धर्म में, वेद में विज्ञान है और वेद में विज्ञान है तो वैदिक धर्म भी विज्ञान से युक्त है, विज्ञान समर्थित। इसलिए धर्म को विज्ञान से जोड़ा, यह महर्षि दयानंद का सबसे अद्भुत योगदान है धार्मिक क्षेत्र। और जितने धर्म हैं वो सारे के सारे विज्ञान से कतराते हैं। ज्यों-ज्यों विज्ञान बढ़ रहा है दूसरे धर्मों को, दूसरे संप्रदायों को उतना ही जबरदस्त खतरा होता जा रहा है। अभी अभी विशेष अतिथि जो आए थे वो कह गए कि हम ये परिवर्तन कर रहे हैं। जो इस्लाम महिलाओं को ऐसे ढक कर के रखता है कि सूर्य के प्रकाश के भी उनको दर्शन ना हो, ज्ञान का प्रकाश महिलाओं के लिए वो कैसे मुहैया करवाएंगे, लेकिन उनके अंदर परिवर्तन आ रहा है। जो इस्लाम ये कहता है कि खुदा ने कहा कुन और दुनिया बन गई, वो इस्लाम का मुस्लिम बच्चा घर के अंदर जब कुरान पढ़ेगा तो पढ़ेगा कि खुदा ने कहा कुन और दुनिया बन गई। और जब कक्षा में जाएगा, विद्यालय में जाएगा, महाविद्यालय में जाएगा, विश्वविद्यालय में जाएगा और वहाँ विज्ञान के ग्रंथ पढ़ेगा और सृष्टि विज्ञान पढ़ेगा और ये पढ़ेगा कि विज्ञान के अनुसार दुनिया कैसे बनी, तो उसकी आस्था कुरान शरीफ पर कैसे टिकेगी। जो क्रिश्चियन बच्चा बाइबल में पढ़ेगा कि गॉड ने 6 दिन दुनिया बनाई और 7वें दिन संडे को, रविवार के दिन आराम किया, इसलिए रविवार छुट्टी का दिन माना जाता है क्रिश्चियनिटी में। बाइबल के अंदर घर में ये पढ़ेगा, चर्च के अंदर बाइबल पढ़ करके ये पढ़ेगा कि गॉड ने इस प्रकार से दुनिया बनाई। और विज्ञान की कक्षा में जाकर, विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में जाकर के ये पढ़ेगा कि दुनिया कैसे बनी, तो उसका विश्वास क्रिश्चियनिटी पर से उठ जाएगा। आज क्रिश्चियनिटी को खतरा है, आज इस्लाम को खतरा है, आज दूसरे मजहब और संप्रदायों को खतरा है। किस चीज से? विज्ञान। ज्यों-ज्यों विज्ञान बढ़ेगा त्यों-त्यों वेद को छोड़ करके दूसरे जितने धर्म हैं वो सारे के सारे खतरे में आएंगे और अपने आप समाप्त होते जाएंगे। अगर कोई ऊंचा जाएगा, ऊपर उठेगा, तो केवल वैदिक धर्म उठेगा। इसलिए आर्य बंधुओं, महर्षि दयानंद यह संदेश देकर के गए कि आओ तुम विज्ञान का स्वागत करो, विज्ञान के साथ छाती तान करके कहो कि हम तुम्हारा साथ देंगे। आज का वैज्ञानिक जहाँ विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान ढूंढ रहा है, हम भी वेद के क्षेत्र से ये कहते हैं कि वेद के अंदर भी विज्ञान भरा पड़ा है, आओ हमारे साथ हाथ मिलाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारी जो आज की समस्याएं विज्ञान
ज्ञान की वो वेद के अनुसार, वेद के समर्थन के अनुसार, वेद के मंत्रों से निकाल करके तुम्हें सहयोग देंगे और तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। इसलिए विज्ञान को साथ लेकर कर चलने वाला केवल वैदिक धर्म है और सारे के सारे धर्म विज्ञान से खतरा खाए हुए हैं, विज्ञान से घबराए हुए हैं। जो जो विज्ञान बढ़ेगा वैदिक धर्म ऊपर जाएगा, बाकी और धर्म नीचे जाएंगे। और एक दिन ये आएगा कि सारी दुनिया वेद के इस धर्म के क्षेत्र में विज्ञान के संदेश को सुनेगी और ये निश्चय कर लेगी कि अगर विज्ञान को कोई धर्म मानता है तो केवल वैदिक धर्म मानता है। और जब वेद के इस महत्व को जानेगी तो सारी दुनिया दूसरे संप्रदायों को छोड़ करके वेद के धर्म के झंडे के नीचे आकर के इकट्ठी हो जाएगी और वैदिक धर्म की जय हो जाएगी। ईश्वर ने वेदों का ज्ञान ऋषियों को दिया और वेद ईश्वरीय ज्ञान है। इसको बतलाने के लिए और बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें हैं वेद की। वेद का एक एक शब्द इस बात को सिद्ध करता है कि वेद कितना सार्वकालिक है और सार्वजनिक है। वेद कहता है एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, दुनिया को बनाने वाली एक ही शक्ति है और उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। उसको इस नाम से कहिए, दूसरे नाम से कहिए, तीसरे नाम से कहिए, चौथे नाम से कहिए, नाम कितने ही रखिए, लेकिन दुनिया को बनाने वाली शक्ति एक है। ये एक ईश्वरवाद का संदेश, दुनिया को बनाने वाली एक ही ताकत है, ये सारे धर्म और संप्रदायों को संदेश केवल वेद दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। वेद कहता है कि दुनिया के लोगों तुम जरा आंख खोल करके देखो, ये सूर्य है, इस सूर्य को बनाने वाली एक शक्ति है, एक ताकत है। और ये सूर्य अलग अलग धर्म के मानने वाले लोगों के लिए अलग अलग सूर्य नहीं बने। मुसलमानों के लिए अलग सूर्य हो, क्रिश्चियन लोगों के लिए अलग सूर्य हो, हिंदुओं के लिए अलग सूर्य हो, तीसरे चौथे संप्रदाय को मानने वाले लोगों के लिए अलग सूर्य हो, ऐसी बात नहीं है। सूर्य एक ही है और इस एक सूर्य को बनाने वाली शक्ति भी एक ही होनी चाहिए। ये चांद एक है और सारे मनुष्य मात्र के लिए एक चांद है। इस चांद को बनाने वाली शक्ति भी एक है। ये पृथ्वी एक है, इस पृथ्वी पर रहने के लिए सब लोगों के लिए पृथ्वी है और पृथ्वी को बनाने वाली शक्ति एक है। इसलिए सब लोगों के लिए जो आराध्य शक्ति है वो एक ही है, जिसने पृथ्वी बनाई। पृथ्वी के ऊपर भोजन एक जैसा सब लोगों के लिए, इस भोजन को देने वाला एक ही शक्ति परमेश्वर है, एक ही रूप है, एक ही ईश्वर है। ये जल बनाया सबके लिए एक जल है, हिंदुओं के लिए अलग हो, मुसलमानों के लिए अलग हो, क्रिश्चियन लोगों के लिए अलग हो, ऐसी बात नहीं है। इसलिए जल को बनाने वाली एक शक्ति है, अग्नि को बनाने वाली एक शक्ति है और ये अग्नि भी सबके लिए एक जैसी। इसलिए एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, अलग अलग जो तुम मान रहे हो, अलग अलग रूप मान रहे हो, अलग अलग नाम मान रहे हो, ये तुम्हारी भ्रांति है। वो शक्ति एक है, उस एक शक्ति को ढूंढो। ऋषि दयानंद का सारा जीवन इस एक ही संदेश को दुनिया को देने के लिए काफी है। ऋषि दयानंद ने इस एक संदेश को देखने के लिए अपना सारा जीवन लगाया। मंदिर में बैठा हुआ देख रहे हैं मूल शंकर कि चूहा निकलता है और मन में विचार आता है कि जो शिव सारे संसार को बनाने वाला माना जाता है, सारे संसार को पैदा करने वाला माना जाता है, सारे संसार की रक्षा करने वाला माना जाता है, सारे संसार का संहार करने वाला माना जाता है, वो चूहे से रक्षा नहीं कर पाया, सारे संसार की रक्षा कैसे करेगा? इसलिए मन में ठान लेता है मूल शंकर के सच्चा शिव कौन है, उसे शिव को पहचाने।
और सारी जिंदगी उस शिव को ढूंढने में लगा देते हैं। ऋषि दयानंद दुनिया के लोगों को ललकार करके कहते हैं कि दुनिया के लोगों, तुम बाजार में जाते हो और बाजार में जाकर के 50 रुपए की चीज तुम खरीदना चाहते हो। उस 50 रुपए की एक चीज को खरीदने के लिए तुम 10 दुकानों पर टक्कर मारते हो। इस दुकान पर सही माल है या इस पर है या इस पर है, कहीं ये नकली माल तो नहीं है, कहीं ये डुप्लीकेट माल तो नहीं है। 50 रुपए की चीज के बारे में ये निश्चय करने के लिए कि ये नकली माल तो नहीं है, ये असली माल है, जब तुम घंटों लगा देते हो और बाजार में घंटों चक्कर काट करके तुम ये निश्चय हो जाता है कि इस दुकान पर ये चीज असली मिलती है, बाकी दुकानों पर नकली मिलती है, तो तुम खरीदते हो। तो जीवन का जो अंतिम ध्येय ईश्वर है, ये दुनिया की दुकानें चली हुई है धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, तुम्हारे दिमाग में कभी भी यह ख्याल नहीं आता कि इन दुकानों में बिकने वाला माल, असली माल कहाँ मिलेगा, असली भगवान कौन है, असली खुदा कौन है, असली गॉड कौन है। क्यों नहीं तुम्हारे दिमाग में यह प्रश्न जागता? ऋषि दयानंद दुनिया के लोगों को देख करके बहुत ही उनके ऊपर एक तरह से शोक और दुख महसूस करते हुए ये कहते हैं और सोचते हैं कि दुनिया में किस प्रकार से एक धर्म के कट्टर अनुयायी लोग बनते हैं। क्रिश्चियन के घर एक बच्चा पैदा होता है, हालत क्या है? क्रिश्चियन के घर एक बच्चा पैदा हुआ, क्रिश्चियन माता पिता उसको चर्च के अंदर ले गए और कह दिया कि यह गॉड का घर है, यह खुदा का घर, यह भगवान का घर है, चर्च को, और बाइबल का ग्रंथ दिखा दिया कि यह ग्रंथ है जो गॉड ने बनाया है। और वो बच्चा जिंदगी भर तेली के बैल की तरह आंख पर पट्टी बांध करके घर से चर्च तक और चर्च से घर तक उसी को गॉड का घर मान करके और बाइबल को भगवान का बनाया हुआ ग्रंथ मान करके सारा जीवन काट करके चला जाता है। कभी दिमाग में ये प्रश्न नहीं जाता कि मैं देख तो लूं कि ये चर्च सही है या नहीं है, ये गॉड का घर है भी या नहीं है, ये गॉड की बनाई हुई बाइबल पुस्तक है भी या नहीं है। कभी उसके दिमाग में प्रश्न पैदा नहीं होता। एक मुस्लिम बच्चा घर में पैदा होता है, मुस्लिम माता पिता उसको उसकी उंगली पकड़ करके उसको मस्जिद में ले जाते हैं और कहते हैं कि ये खुदा का घर है, और कुरान शरीफ दिखला देते हैं कि ये खुदा की बनाई हुई किताब है। वो बच्चा उनकी बात के ऊपर कभी भी शक नहीं करता और तेली के बैल की तरह आंख पर पट्टी बांध करके जिंदगी भर उसी मस्जिद को खुदा का घर और उसी कुरान शरीफ को खुदा की बनाई हुई पुस्तक समझ करके सारी जिंदगी काट करके चला जाता है। कभी ये दिमाग में प्रश्न पैदा नहीं होता कि और भी बहुत सारे धर्म प्रचलित हैं, जरा उनके पास भी तो जाकर के देखो, उनकी बात भी तो सुन, नहीं सुन। इसलिए वे दुनिया के लोगों को संदेश देते हैं, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। वो शक्ति एक है, दुनिया के लोगों उस एक शक्ति को जानो। तुम्हारे सामने ये सारा संसार एक खुली पुस्तक है, खुले दिमाग से देखो। अगर खुले दिमाग से देखोगे तो समझ जाओगे। और जैसे बालक मूल शंकर ने घर छोड़ करके उस सच्चे शिव की खोज की थी, इसी प्रकार से तुम भी सच्चा शिव कौन है, सच्चा गॉड कौन है, सच्चा खुदा कौन है, जब तुम्हारे दिमाग में तर्क जाग जाएगा तो घर छोड़ करके तुम निकलोगे और उस समय तुम सच्चा खुदा कौन है, सच्चा गॉड कौन है, सच्चा ईश्वर कौन है, इसकी तुम खुद तलाश करोगे। वेद को बतलाने की आवश्यकता नहीं और ऋषि दयानंद और आर्य समाज को समझाने की आवश्यकता नहीं। तीसरी वेद की विशेषता, आज का जमाना इतना भौतिकवादी हो गया है और भौतिक धन और संपत्ति, भौतिक संपदा को प्राप्त करने के लिए इतनी होड़ लगी हुई है कि एक आदमी ने दूसरे आदमी की जिंदगी को बर्बाद कर रखा है। कोई आदमी नहीं चाहता कि मेरे सिवाय दुनिया में कोई जिंदा रहे, मेरे स्वार्थ के ऊपर कोई आंच आए। का संदेश तो वो वेद है और कोई नहीं संदेश देता।
और चौथी बात, इसके विरोध में भी खाली अध्यात्मवाद नहीं, वेद में जहाँ मोक्ष की धारणा है, वेद में जहाँ धर्म की धारणा है, वहाँ अर्थ और काम भी मनुष्य के उद्देश्य बतलाए। अर्थ को प्राप्त करना, धन और संपत्ति को प्राप्त करना और काम को प्राप्त करना, जीवन का सुख अनुभव करना, यह भी मनुष्य का उद्देश्य है। इसलिए वेद केवल धर्म का संदेश नहीं देता, वेद केवल मोक्ष तक ले जाने की बात नहीं करता, इस धरती पर भी जीवन देता है मनुष्य को। इसलिए वेद जहाँ त्याग की बात करता है, आध्यात्मिकता की बात करता है, वहाँ भोग की बात भी करता है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, भोग करो, जीवन का अनुभव लो। वयम श्याम पतयो रहीना, आप यज्ञ के अंदर बोलते हैं, हम धन के मालिक बने, हम संपत्ति के मालिक बने, हमारा साम्राज्य हो, सारी दुनिया के ऊपर हम छा जाएं। यह कामना भी वेद में की गई है। इसलिए वेद केवल आदर्शवाद का पुस्तक नहीं है, केवल धर्म और मोक्ष का ग्रंथ नहीं है, अर्थ और काम को भी बतलाता है। इस दुनिया में जीवन को जीने की पद्धति भी वेद बतलाता है, इसलिए इतना व्यवहारिक वेद है। और पांचवी विशेषता किसी भी धर्म में नहीं मिलती जो वेद में मिलती है, वह विशेषता है मनुर्भव। मनुष्य बनो, ये मनुष्य बनने का संदेश केवल वेद देता है। बाकी जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो अपने अपने नाम से अपना अपना लबाब लगा करके मनुष्य को कहते हैं कि तू ईसाई बन, तो क्रिश्चियन बन, तो मुस्लिम बन, तो अमुक बन, तो अमुक बन, खुदा पर विश्वास ला, गॉड पर विश्वास ला, तेरे सारे के सारे पाप दूर हो जाएंगे। इंसान बनने का संदेश केवल वेद देता है, और वेद का यह संदेश इतना अद्भुत संदेश है कि वेद की और सारी की सारी विशेषताएं एक तरफ कर दी जाए, केवल वेद का एक ही संदेश, एक ही शब्द मान लिया जाए, मनुर्भव। तुम इंसान बनो, तो भी वेद के मुकाबले में और कोई धर्म ग्रंथ आ नहीं सकता, टिक नहीं सकता। और मनुष्य कैसे बनो, इसकी भी पद्धति वेद बतलाता है। खाली जन्म लेने से इंसान नहीं बनता, जन्म तो पशु भी लेते हैं, यह प्रथम जन्म है। मनुष्य तब बनता है जब इंसान शिक्षा प्राप्त करके, वेद का ज्ञान लेकर के द्विज बनता है, तब वो सच्चा इंसान बनता है। ये सच्चे इंसान बनने का तरीका और पद्धति भी वेद बतलाता है। और अंतिम बात, समय ज्यादा न हो जाए, आज की दुनिया बहुत ही ज्यादा सियानी है। वेद के अंदर भी वो कुछ ढूंढना चाहती है, इसलिए वेद उनके लिए बहुत उपादेय है। चाहे वो कितना ही कहें कि वेद गडरियों के गीत हैं, कितना ही वेद को कोसें, लेकिन पश्चिम वेद के बिना रह नहीं सकता। आज यह शताब्दी ज्ञान का विस्फोटक शताब्दी, इसमें ज्ञान का विस्फोट हो रहा है। आज दुनिया ज्ञान के क्षेत्र में कहीं है तो कल उससे बहुत आगे है, और परसों उससे बहुत आगे है, और नरसों उससे बहुत आगे। ज्ञान के क्षेत्र में दुनिया कितनी आगे जा रही है, ये आज की जो बड़ी पीढ़ी है हमारी जैसी वो नहीं जानती। जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, 15 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा जानता है कि दुनिया किस प्रकार से ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। इंटरनेट सारी रात देखते हैं, जानते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, उनको मालूम है कि दुनिया कितना आगे जा रही है। कल विज्ञान की बात आएगी तो मैं बतलाऊंगा। ऐसे विज्ञान के जमाने में आज का जो पश्चिम का विद्वान है वो जानना चाहता है कि वेद क्या है। उनके सामने एक एकेडमिक क्वेश्चन है, एक ज्ञान का प्रश्न है
कि हम जाने, जब हमारे सामने यह सिद्ध हो गया कि वेद दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है, तो यह भी निश्चित बात है कि उस सबसे पुराने ग्रंथ में ही हमें यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है कि हजारों वर्ष पहले जब कोई भी संप्रदाय और धर्म नहीं था, न क्रिश्चियनिटी थी न इस्लाम था, ये तो बहुत बात कही, यहूदी लोग भी नहीं थे जो 4000 साढ़े 4000 वर्ष पहले जिनका धर्म आया, केवल वैदिक धर्म था। उस समय लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या उनकी संस्कृति थी, क्या उनकी सभ्यता थी, क्या उनका इतिहास था, क्या उनके नाम थे, क्या वो वस्त्र पहनते थे, क्या वो भोजन करते थे और क्या वो भाषा बोलते थे और उसकी भाषा का क्या अर्थ होता था। यह ज्ञान की खोज में आज का पश्चिम का विद्वान लगा हुआ है, इसलिए वेद उसके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। एक समय था 16वीं शताब्दी, जब क्रिश्चियनिटी वेद को अपने सामने से निरस्त करने के लिए, वेद को समाप्त करने के लिए ठाने लिए थी। पादरी लोगों ने सभा करके नकली यजुर्वेद बनाया और उसका नाम रखा था यजुर्वेद, 16वीं शताब्दी। और इस नकली यजुर्वेद की परीक्षा करने के लिए डरबिन के अंदर एक संगोष्ठी हुई, जैसे यहाँ संगोष्ठी हो रही है, और वहां विद्वानों ने प्रश्न उठाए और विद्वानों ने प्रश्न उठा करके ये निश्चय कर लिया कि यह जो यजुर्वेद के नाम से जो पादरियों ने वेद रखा है, यह असली वेद नहीं है। और उसके बाद पश्चिम के लोगों में यह जिज्ञासा पैदा हुई कि हम वेद को, वैदिक ज्ञान को, भारतीय ज्ञान को अपने देश में लाएं। सबसे पहले जर्मनी में इस बात की बहुत ललक पैदा हुई और जर्मनी के कुछ लोग भारत में आए, यहाँ आकर के संस्कृत पढ़े, शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, और वेद पढ़ करके जब वो वापस लौट रहे थे तो जर्मनी के साथ अंग्रेजों की लड़ाई थी। इंग्लैंड लड़ रहा था जर्मनी के खिलाफ, ये 1801 की बात है। और 1801 में अंग्रेजों ने जर्मन लोगों के खिलाफ डिग्री की घोषणा कर दी और उसमें वो जर्मन लोग पकड़े गए जो यहाँ से वेद पढ़ करके जा रहे थे, यहाँ से संस्कृत पढ़ करके जा रहे थे, और उनको कैद में डाल दिया अंग्रेजों ने। अंग्रेज तो बहुत ही ज्यादा मतलबी आदमी है, सब जगह अपना मतलब ढूंढता है। वहां भी उन्होंने मतलब ढूंढ लिया और उनको पता चल गया कि ये भारत से वेद पढ़ करके आ रहे हैं, इसलिए जो भारत से वेद पढ़ करके आ रहे हैं और वेद इतना उपयोगी ग्रंथ है तो हम भी वेद को जाने, ये जो कुछ पढ़ करके आए हैं जेल के अंदर इनसे हम अपने विद्वानों को पढ़ाएं। इसलिए हैमिल्टन नाम के अंग्रेज को उन्होंने नियुक्त किया कि तुम जाओ और इन लोगों के पास जितना भी ज्ञान भारत से इन्होंने प्राप्त किया, अर्जित किया है, वो सारा का सारा प्राप्त करो। इस प्रकार से इंग्लैंड में, अमेरिका में, जर्मनी के अंदर, फ्रांस के अंदर हमारा वेद गया और आज वो वेद की भाषा क्या है, उस भाषा का अर्थ क्या है, वेद के अंदर कौन सी संस्कृति, कौन सी सभ्यता प्रतिपादित की गई है, वेद के समय के लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे, क्या उनकी राजनीति थी, क्या उनका धर्म था, क्या उनका इतिहास था, क्या उनका अर्थशास्त्र था, क्या उनकी शिक्षा पद्धति थी, यह सब जानने के लिए बेकार। इसलिए आज के पश्चिम के लोगों के लिए भी वेद एक खोज की चीज बन गई है। इसलिए वेद कितना उपयोगी आज दुनिया के लिए है, इसका आपको कुछ अनुभव होना चाहिए, इसका कुछ एहसास होना चाहिए। और वेद की कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो विशेषताएं और सारे के सारे दुनिया के धार्मिक ग्रंथों में नहीं मिलती, केवल वेद के अंदर हैं,
ये विशेषताएं आप जान लेंगे और इन विशेषताओं को दुनिया के लोगों को जनाएंगे तो दुनिया के लोग और सब धर्म ग्रंथों को छोड़ करके वेद के धर्म के प्रति आएंगे, वेद के झंडे के नीचे आएंगे, वेद की विशेषता जानेंगे और एक स्वर से सभी लोग बोलेंगे वैदिक धर्म की जय।